मेरे अंदर जो वर्स्ट क्वालिटी है वो है कि आई एम बेसिकली अ परफेक्शनिस्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा होता है कि मैं एक एक काम को या जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्शन से हो, एक एक चीज़। तो अब अगर मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ उसको परफेक्ट बनाने के लिए, इन रियल लाइफ परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब दैट इज द हार्ड रियलिटी विच इज देयर। लाइफ इज इम्परफेक्ट, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। तो वो एक अपने आप में ट्रैप बन जाता है। तो उसमें मुझे क्या करना होता है, मुझे लेट गो करना होता है कि जब मुझे नजर आ रहा होता है कि बस अब मेरी लिमिट यहीं तक है या मेरे थॉट की या मेरी बॉडी की लिमिट यहीं तक है, तो देन आई जस्ट लेट गो एंड आई सरेंडर। तो फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिलैक्स स्टेट में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा डीप में चला जाता हूँ। मतलब ये एक मेरी प्रॉब्लम है। जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं सोच में उलझ जाना। नहीं, मैं उलझता नहीं हूँ, उसको उलझना नहीं कहेंगे। मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत डीप में चला जाता हूँ। जैसे आप अगर मेरे से किसी भी टॉपिक के बारे में बात करोगे या इफ आई एम क्यूरियस अबाउट समथिंग, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा है बचपन से ही। तो अगर मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये क्या है, वो क्या है, या फॉर एग्जाम्पल ये जो क्यूरियोसिटी आई थी आज से कुछ साल पहले, दैट वाज हु एम आई। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई पूछता भी नहीं है आज के टाइम में, कोई सोचता भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो दिख रहा है शीशे में वही मैं हूँ, जो मेरा नाम है वही मैं हूँ, इसमें सोचना क्या है, इसमें पूछना क्या है। बट एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आई, तो आई वेंट सो डीप इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मुझे कई साल लग गए इस क्वेश्चन के साथ में, तब जाकर के अंदर से आंसर्स निकलने लग गए। तो आप कह सकते हो कि ये एक वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। वीकनेस मेरे लिए है, स्ट्रेंथ औरों के लिए है। क्योंकि वीकनेस मेरे लिए क्यों है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रेशर क्रिएट होता है व्हेन यू आर गोइंग डीपर डीपर डीपर। अपनी साइकोलॉजिकल लेयर्स को हटाना, डीपली जा करके देखना माइंड में क्या चल रहा है, किस लेवल पे क्या हो रहा है, कॉन्शियस में क्या हो रहा है, सब कॉन्शियस में क्या हो रहा है। तो वो उनके लिए तो अच्छा है जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप रिलेट कर जाओगे, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। तो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट मेरी वॉट लग जाती है। वॉट इन द सेंस, यू अंडरस्टैंड वॉट लग जाना? मुझे पता है। अच्छा, पता है। यूट्यूब चैनल देखती हूँ इसलिए। अच्छा। वॉट लग जाने का मतलब होता है कि मतलब मेरी हालत खराब हो जाती है। मतलब आप सोच के देखो ना, कई दिनों तक मैं थॉट के साथ में ठहरा हुआ हूँ या किसी क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ हूँ कि जैसे हम बिहेव करते हैं क्यों करते हैं, या एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का मतलब क्या, एक रिलेशनशिप में लड़ाई क्यों होती है, उसकी जड़ क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया तो मैं उसको आसानी से नहीं छोड़ता हूँ। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक उस क्वेश्चन के साथ में रहता हूँ। तो जब रहता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। बट वही कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। मतलब हाँ, तो आई एम रेडी टू बियर दिस पेन ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर मैं खुद ही डीप में नहीं गया हूं और मैंने खुद ही एक प्रॉब्लम को नहीं समझा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को कैसे समझूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा? वो मेरे अंदर कंपैशन कहां से आएगा? मैं तो ऊपर ऊपर लेवल से सुनूंगा। अब आप जैसे ही कुछ बोलोगे मैं कनेक्ट कर जाऊंगा, बिकॉज वट एवर यू विल से वो हो सकता है, हो क्या सकता है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर उसके आंसर तक पहुंचा। तो मैं आपकी भी थॉट प्रोसेस को समझ सकता हूं किसी भी लेवल पे। आप किसी भी लेवल का मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, आई विल बी एबल टू रिलेट टू इट। तो ये एक मेरी वीकनेस है। बहुत अच्छी वीकनेस है सर मेरे हिसाब से।